guest of honor, my elder brother, Senior Superintendent of Police, Janab Rashid Bhatt Saab, Nazmi Ala of this institution or institute, Janab Basharat Ahmed Saqafi Saab, सरपंच मैम और मेरे प्यारे नौजवान साथी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब ये स्टेट सेक्रेटरी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए तो और उसी वक्त चाय भी आई, तो मैंने कहा जो चाय दे रहे थे कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और मैं सोच रहा था कि चाय आ जाए तो मैं उसको पी लूं, और मैं खुश हो गया। लेकिन जो ही चाय आई थी और उठाने लगा था, तभी इन्होंने कहा कि हम शमीम बांडे को बुला रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, उस चाय को एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन मैंने पी ली। दोस्तों, मैं चाय से स्टार्ट करूंगा क्योंकि चाय पिलाई इन्होंने तो हमारी जिंदगी में चाय में जमी हुई मलाई की तरह परेशानियां आती रहती हैं। और क्या हम चाय को छोड़ देते हैं? हम कभी भी चाय को छोड़ते नहीं हैं। उस चाय को फूंक मारते हैं, मलाई साइड होती है और उस चाय को पी जाते हैं। जिंदगी में आपको दोस्तों, जिंदगी में परेशानियां इसी तरह से आएंगी, मुश्किलातें आएंगी। आप आहिस्ता से निकलेंगे घर से, उस परेशानी को साइड करेंगे और आपकी गाड़ी निकल जाएगी। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा था कि आप कभी भी घर से ये चीज सोच के नहीं निकलते कि हरी बत्ती होगी। जब आप घर से निकलोगे तो लाल बत्ती होगी, जब आप वहां पहुंचोगे तो हरी बत्ती हो जाएगी, और जो ही हरी बत्ती होगी तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन घर से जरूर निकलना। अब क्योंकि चाय मुझको इन्होंने कम दिया, मैं चाहूंगा कि बीच में जब मेरी तकरीर खत्म हो जाए तो मुझे चाय का एक कप और दिया जाए। आप कहोगे सर कि आप नौजवानों के बारे में बोल नहीं रहे हैं, आप तो चाय के पीछे पड़ गए हैं। मैं सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, यूथ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये तो बहुत फख्र फील करता हूँ, अपने इलाके में बोलने का मन कर रहा है। मौका दिया है मौलाना साहब ने, अदरवाइज 25-25, 30-30 हजार के मजमे भी बोला है। और बहुत अच्छा भी लगता है जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर अपने इलाके के यूथ के साथ जब इंटरेक्ट करो तो और अच्छा लगता है। किसी ने कहा था ना कि जब आपको कोई खुशी मिले तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, लेकिन जब आप किसी और को खुशी दें तो आपकी जिंदगी बेहतर नहीं, आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। तो हमको इस तरह से काम करना है। जिंदगी दोस्तों बहुत छोटी है। किसी एक प्रोग्राम में मैंने कहा है कि जिंदगी बहुत छोटी है। जो वहां के चीफ गेस्ट थे वो खड़े हो गए कि भाई आप तो नाउम्मीदी की बात कर रहे हो, आप नाउम्मीदी तो कुफ्र है। हमने कहा ये नहीं, मैंने छोटी इसलिए कही कि आपको इस थोड़े से जो दिन आपको अल्लाह ने दे दिए कि जाओ कुछ काम करके आओ, और उस जिंदगी में दो तरह के लोग आते हैं। एक कहता है कि मुझको मर जाना है, मैं क्यों कुछ काम करूं, और दूसरा कहता है मुझे कल मर जाना है, मुझे कुछ काम करना है। तो देखिए दोस्तों, शख्स खत्म हो जाता है। बड़ी दुनिया आई, आज कोई याद नहीं करता, और शख्सियत हमेशा याद की जाती है। आपने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500, आज भी वो मोहब्बत और वो प्यार, वो जज्बा, वो जो एक किरदार, वो जो कैरेक्टर हमको देखेंगे, हम उसके लिए लड़ते हैं। मैं सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं करूंगा, आप महात्मा बुद्ध की बात कीजिए, आप मदर टेरेसा की बात कीजिए, या अभी लेटेस्ट की बात करें। याद करते हैं कि नहीं करते हैं? जिंदगी में जब आप कैरेक्टर के साथ जियोगे, जब हुजूर आए तो कितने लोगों ने इस्लाम लाया था? बहुत कम थे ना। इस्लाम बना कैसे? जब उनके बाद वो उनके कैरेक्टर को लोगों ने स्टडी करना शुरू किया कि हुजूर जो कहते थे वो तो सच कहते थे। देखिए, एक बार सहाबी आए ना हुजूर के दरबार में कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए कुर्ता मुबारक उठा के बता रहे मैंने 2 पत्थर बांध के रखे, मैं इतनी भूख लगी है। तो हुजूर ने क्या करैक्टर दिखाया? उन्होंने कहा कि ये लीजिए मेरा कुर्ता देखिए, मैंने 2 से भी ज्यादा पत्थर बांध के रखे। तो क्या हमारा ईमान ये नहीं है कि हुजूर सिर्फ सोचते, कहते नहीं, सिर्फ सोचते कि या अल्लाह जन्नत के सारे पकवान यहाँ आ जाएं, तो आते कि नहीं आते?
क्या हजरत हुसैन वहां पे कह देते कि या अल्लाह फरिश्तों की फौज भेज दे, इन सबको खत्म कर दे, तो होता कि नहीं होता? लेकिन हमारे लिए कुछ सबक है, हमारे लिए सिस्टम बनाना था कि हमको जिंदगी में कुछ काम करना है। अल्लाह ने इसीलिए कह दिया ना, एक आदमी एक खाई में गिर गया था और गिरने के बाद उसके मोहल्ले के सारे लोग चले गए कि भाई आओ निकालते, एक रस्सा फेंका नहीं आया, एक सीढ़ी फेंकी तो नहीं आया और वो मर गया। मरने के बाद उसने कहा या अल्लाह, भाई ये कोई हदीस नहीं है, ये कहानी सुना रहा हूं, या अल्लाह आपने कहा था कि मैं जिसको चाहूं मार दूं, जिसको मैं चाहूं जिंदा रखूं, मुझे क्यों मार दिया आपने, मुझे क्यों नहीं जिंदा रखा, वो उन लोगों का सहारा मैं क्यों लेता? तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने तेरे को ये दिमाग दिया था 1470 में, साइंस का प्रोफेसर हूं, 1470 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी आपके ह्यूमन ब्रेन की ये थी, आपने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो अल्लाह ने कहा कि मैं मुफ्त में कोई भी चीज देने वाला, मुफ्त की चीज थोड़ी देर के लिए आपको मिलेगी। और जिंदगी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सक्सेस जो है वो कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती दोस्तों। आपको फॉर द टाइम बीइंग के लिए कोई चीज कहीं कामयाबी हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अगर आपने सक्सेस चाहिए तो हार्ड नहीं। जिंदगी क्या है कमांडर साहब, जिंदगी है क्या है? एक क्रिकेट का बॉल आता है ना, वो बॉल क्या है? दैट इज जिंदगी। आप खेलते हो, वो बॉल आता है, आपके पीछे कोई विकेट नहीं है। जिंदगी किसको कहते हैं? समझने की कोशिश कर रहा नौजवानों। बॉल आया, आपने बैट को घुमाया, नहीं टच हुआ, बॉल पीछे चल गया। फिर दूसरा बॉल आया, नहीं टच हुआ, फिर हार गए। तीसरा आया, फिर हार गए। चौथा, पांचवा, छठा, और छठे बॉल में आप आगे निकले और आपने जोर से हिट किया तो 6 रन। कितने मिल गए? तो जिंदगी में आपने 5 बार नाकामियां हुई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही और छठे बार में 5 बारों की कसर निकाल दी एक बार। इसको कहते हैं दोस्तों जिंदगी। नाउमीदी, मैंने कहा ना मुझे उम्मीद है कि मुझे चाय मिलेगी, मैं इसलिए नाउमीदी को कैंसिल करके जा रहा हूं। नाउमीदी कुफ्र है। मेरा दूसरा सेंटेंस नाउमीदी क्या है? हर साल पेड़ से पत्ते गिरते हैं कि नहीं गिरते? गिरते हैं दोस्तों। क्या वो पेड़ कहता हाय अब क्या होगा, मेरे पत्ते तो सारे गिर गए। अगले साल अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि आओ तुमको फिर दोबारा फूल देता, फिर पेड़ देता। एक बार हार गए तो हिम्मत नहीं हारनी है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, करते रहना है, करते रहना है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जिंदगी एक क्या है, एक गाड़ी है, उसको जितना धक्का मारते रहोगे ना वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और फिर एक वक्त आएगा जब एक्सीलेटर पे आपका पंप पड़ेगा और फिर आप तेजी से गाड़ी को भगाओगे। एक बहुत बड़े पेंटर थे, एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर। एक बार वो किसी एक प्रोग्राम में गए, महफिल में गए, और एक लेडी ने जब देखा कि इतना बड़ा पेंटर आ गया है, वो उसके पास जाती है कि सर आप इतने इंटरनेशनली रिनाउंड पेंटर हैं, कुछ बना के दीजिए ना। एक कागज लेके गई और उसने जल्दी से 30 सेकंड में कुछ बना दिया। कितना सेकंड में? और कहा कि 50 लाख रुपए दो। दोस्तों आपको समझ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही? पेंटर के पास लेडी जाती है कि मुझको कुछ बना के दीजिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर हैं। पेंटर ने 30 सेकंड में कुछ बना दिया और कहा कि 50 लाख ये चीज है। वो मार्केट में चली जाती है और मार्केट में वो बताती है कि ये पेंटिंग फलाने पेंटर ने की है, इसकी कीमत बताइए। तो वो कहते हैं कि 50 लाख। कौन कहता है? वो बिजनेसमैन कहता है कि इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख है, जो बनाई कितनी देर में? 30 सेकंड में। और वो वापस आती है उसके पास और उससे पूछती है कि सर इसमें क्या खूबी थी कि 30 सेकंड में आपने तो ऐसे ऐसे किया कि बन गई ये 50 लाख की होगी। तो उसने क्या का जवाब दिया कि ये 50 लाख की पेंटिंग बनाने के लिए मुझको 30 साल लग गए। ये प्रैक्टिस थी कि 30 इयर्स कंटिन्यूसली मैं काम करती रही, और आज मैंने अगर ऐसे ऐसे भी किया तो उसकी कीमत भी 50 लाख है। जिंदगी में रुकना नहीं है, रुकना नहीं। मैंने आपसे पहले बॉल की एग्जांपल दी ना, तो आपके पीछे विकटें नहीं है। आपको परेशानियां आएंगी और अगर आप डर गए तो फिर अल्लाह कहेगा आ जा, अब तेरी वहां कोई जरूरत नहीं। तो विनर्स, अंग्रेजी में एक कोटेशन है, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स, विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट।
जीतने वाला वो आदमी नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ है। हमारी नजरों में जीतने वाला वो आदमी है जिसने कभी भी गेम को छोड़ा नहीं है। वो गेम को खेलता रहा और एक वक्त आता है कि उस गेम में वो जीत जाता है। और समाज में नेगेटिविटी बड़ी होती है। एक बार एक कुआं में मेंढक दो गिर गए और सारे रिश्तेदार मेंढक वहां पे आ गए और चिल्लाने लगे कि भाई कोशिश करो। उनमें से एक कोशिश करता रहा। जब थोड़ी देर दोनों ने कोशिश की ना, नहीं कर पाए क्योंकि खाई बहुत बड़ी थी और थोड़े जख्मी हो गए। तो ऊपर से उनके दोस्तों ने कहा कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, अब रहने दो। एक बैठ गया और दूसरा और ट्राई करता रहा और जंप किया तो बाहर निकल के आ गया। तो दोस्तों ने पूछा कि जब हम तुम्हें कह रहे थे कि तुम भाई जख्मी हो जाओगे, मरना तो तुमने है ही, क्यों जख्मी होके मर रहे हो, तो तुम क्यों ज्यादा जोर लगा रहे थे? उसने कहा कि मैं बहरा था, मैं तुम्हारी बात सुन नहीं रहा था, मैं सिर्फ तुम्हारा इशारा सुन रहा था। जब तुम कहते तुम नहीं कर सकते तो मैं सोचता था कि आप कह रहे हो कि नहीं, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, और मैं करके बाहर आ गया। नेगेटिविटी जो है ना, वो आपने अपने आप में नहीं आने देनी। और जिस दिन आप ना नेगेटिविटी में आ गए ना, फिर आप घर में बैठेंगे ना, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, फिर कहेंगे सर मुझको तो कोई जादू कर गया है। क्या है? और सब माफ कीजिएगा, जादू है। लेकिन आज की डेट में 90% लोग कोई जादू शब्द नहीं है भाई। हो सकता मुझ पे कोई नहीं कर दिया अभी इधर से। जादू का क्या है? डिप्रेशन। बिकॉज हम कुछ करना चाहते ही नहीं, हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं। यहां से छलांग मारेंगे वहां पे, आई हैव टू कम्पीट विद दोस पीपल हु आर स्टडीइंग इन द वेल एजुकेटेड इंस्टीट्यूट, बट वी डोंट वर्क हार्ड। भाई मेहनत नहीं करेंगे, हमको पहुंचना वहां पे, हमको कमांडर बनना है, हमको एसएसपी बनना है, लेकिन ये किताबें सर ये नहीं पढ़नी सर। कुछ तवीज धागा, प्रशांत साहब के पास आएंगे, सबको फूक मारो। सब होता है ना ऐसा समाज में। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे एक दोस्त को कोबरा काट गया, किंग कोबरा, जहरीला सांप है, भागता हुआ गया है जगह पे। आप नाराज भी हो जाएंगे कुछ माफ, वहां चला गया और मर गया। पीर साहब ने कोशिश की, फूक मारी उस पे, लेकिन मंत्र नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि कोबरा जहरीला था। और उन्हीं पीर साहब ने 10 लोगों को बचाया भी था सांप के जहर से। तो जब मैंने रिसर्च की, क्योंकि मैं ज़ूलॉजी का प्रोफेसर हूं, तो वो सारे 10 के 10 नॉन पॉइजनस स्नेक्स थे, जहर वाले नहीं थे। अब उन्हीं में से एक ऐसी रिसर्च भी आई कि नॉन पॉइजनस के काटने से भी मर गए 2-3 बंदे। वो क्या? क्योंकि वो सोचने लगा, हाय मुझको किसने काटा है? सबने पूछा किसने काटा? सब। ओहो तुम तो क्या, आप सब लोग गए ना पता करने के लिए, हाय सांप ने काटा, सांप ने काटा, सांप ने काटा। जिंदगी में दोस्तों अगर आप जीना चाहते हो ना, तो फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है। अब आप देखिए, हम लोग मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए जाते हैं ना भाई, मैं तो वहां पे यही लोगों से कहता हूं कि नो वन कैन मोटिवेट यू। मोटिवेशन मिलती है तो अपने आप को मिलती है। यू कैन बी मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ, योर थॉट्स। आपकी अपनी सोच आपको मोटिवेट कर सकती है। एंड थिंक बिग। भाई जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे ना, मेरे एक दोस्त इसमें पर्स में लेके चलते थे हेलीकॉप्टर का फोटोग्राफ ना, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी सैलरी कितनी है? मैं रशीद साहब से पूछूं कि सैलरी कितनी है? कहेंगे 2 लाख रुपए। मैंने कहा सर 2 लाख की सैलरी में से 1-1.5 लाख आपका खर्चा हो जाएगा, 50,000 रुपए जमा करते रहे सारी जिंदगी, हेलीकॉप्टर तो मिलना नहीं है। तो क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि भाई जब तक मैं जहाज का ड्रीम नहीं लूंगा तो मारुति भी नहीं मिलेगी, और अगर मैं पहले ही से मारुति के ख्वाब ले रहा हूं तो भाई साइकिल मिलेगी, वो भी कौन सी जो हम बचपन में गांव में चलाया करते थे, ऐसे डाल के ना एक टायर को पकड़ के इधर से इधर से। सो थिंक ग्लोबली, थिंक बिग एंड एक्ट लोकली। आपने घर से स्टार्ट करो, और फिर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। हंगरी का एक फौजी था, अब क्योंकि कमांडर साहब हैं तो मैं फौज का जिक्र भी कर रहा हूं। हंगरी का एक फौजी 1938 में
1938 की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था, थर्ड अभी नहीं हुआ, और जब थर्ड हुआ तो वो वाटर से होगा, याद रखना, वर्ल्ड वाटर डे कल तुम्हारा 38 में उसने कहा, गैरलिन नाम का फौजी कहा कि मुझको क्या करना है, शूटिंग में फर्स्ट पोजीशन लेना है, ओलंपिक जीतना है। देखिए ओलंपिक में पूरी दुनिया की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन 38 की वॉर में उसका राइट हैंड एक ग्रेनेड के फटने से जाया हो जाता है। दोस्तों बहुत खूबसूरत बात है, तवज्जो चाहूंगा। अब वो हमारी तरह तो था नहीं, उसने कहा ये चला गया, जाने दो, इसके बारे में सोचने नहीं, अभी मुझको अल्लाह ने ये हाथ दिया है, आओ इससे प्रैक्टिस करते हैं। एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिस, 1 2 3 4। और दोस्तों ये फैक्ट्स बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं है। 1948 और 1952 में 2 बार उसने दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मेडल ओलंपिक में जो मिलते हैं वो उसी लेफ्ट हैंड से जीत लिए। वो क्या था? वो उसका काम करने का जज्बा था। आपने हिंदुस्तान की अपने घर की बात बताता हूं, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा शायद। खिलाड़ी थी, ट्रेन से जा रही थी और चोरों ने लूट मार की, क्योंकि खिलाड़ी थी और बहुत दिल वाली थी, लड़ाई भी की और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पूरी रात ट्रेन पटरी पे पड़ी रहती है, दोनों टांगों पे से कई ट्रेन गुजर जाती हैं, लेकिन बचाने वाला कौन? अल्लाह। वो बच जाती है। And she remained hospitalized for some time and come out with full dedication, full sincerity and commitment। और क्या कहती है? कहती है दोस्तों मुझको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ना है। कौन कह रही है? जिसकी नकली टांगे हैं। लोग हंसे, आप जैसे लोग बैठे थे ना, क्या करती है ये, है ना? आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कहेंगे ये क्या कहती है, टांगे नहीं है और कहती है पहाड़ पे चढ़ूंगी, ये तो ये रोड नहीं, डिंगला की रोड को क्रॉस नहीं कर सकती। जब वो उसको डिस्करेज किया गया तो किसी ने कहा कि भाई जाओ आप बजिंदरी पाल, जिसने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, उसके पास जाइए। वो वहां जाती है और उसको कहती है कि माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बट आई डोंट हैव ओरिजिनल लेग्स, आई एम हैविंग प्रोस्थेटिक लेग्स, नकली टांगे। तो आप बताइए, उसने कहा ओनली यू कैन, सिर्फ तुम ही तो क्लाइंब कर सकते हो भाई, और तो कोई नहीं क्लाइंब कर सकता। एंड शी नॉट ओनली क्लाइंब, उर्दू में बोलता हूं कि उसने सिर्फ अकेले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब नहीं किया, बल्कि उसके साथ में 7 और बड़ी चोटियों को क्लाइंब किया, चढ़ गई वो। ये क्या था? अफहाज इंसान किससे होता है? फिजिकली बाहर से होता है, और अफहाज अगर आप दिल से हो गया, ब्रेन से हो गया, वो किसी काम का नहीं है। और फिजिकल अफहाज हैंडीकैप होना कोई बड़ी खराबी नहीं है, जज्बा हो इंसान में काम करने का तो आप कर सकते। 1932 में 10 साल तक यूएस, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क, उसका प्रेसिडेंट क्या था? आप पढ़िए हिस्ट्री को, उससे नीचे टांगे काम नहीं करती थी, पैरालिसिस हो गया था कौन? सदर था, किस मुल्क का? यूएस का। तो मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो 1470 सीसी है ना, ये काम करना चाहिए। दोस्तों मैंने बड़ी बार बात कही कि अम्ब्रेला एंड ब्रेन हैव वन थिंग कॉमन, इफ दे आर ओपन दे आर यूजफुल एंड इफ दे आर क्लोज दे मेक अस बेटर। इसलिए हमको जैसे बारिश बरस रही है और छाते को बंद करके आप चल रहे हो कि वही नहीं खोलना नहीं, ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो वो फायदामंद नहीं है। इसी तरह से आपका दिमाग है, अगर आप इसको खोल दोगे तो ये फायदा ही फायदा। और जिंदगी में कब कैसे पलट जाए कोई चीज, ये कोई जानता नहीं है। आप जानते हैं कि जब तक सांप जिंदा होता है तो वो चींटियां खाता है कि नहीं खाता है? अभी मैं यहाँ सांप को लाऊं और साथ में आपको 8 मिनट चींटियां लाऊं तो चींटियां सारी की सारी सांप खा जाएगा, बड़ा दुश्मन होता है उसका। लेकिन वही सांप जब मर जाए तो सारी चींटियां आके उस सांप को खाती है। तो जिंदगी कब पलट जाए ये सिर्फ हमारा अल्लाह जानता है। और अल्लाह ने खुद कह दिया कि इज्जत देने वाला कौन? मैं। कह दिया कुरान में आ गया, वो तो इज्जो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बिइज़्ज़िका। और हम क्या करते हैं? दुनिया के सारे ऐब हमारी आंखें देखती हैं, मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं ढूंढूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐब है, क्या हमने अपना मुवाजना किया?
हमारी आंख में छोटी सी कोई चीज पड़ जाए, हम उसको देख पाते हैं? हम उसको नहीं देख पाते, लेकिन हमारी आंखें दुनिया की हर चीज को देखती हैं। तो दोस्तों, हमको अपने अंदर देखने की जरूरत है, और जब तक हम ये नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अभी बड़ी खूबसूरत बात कही थी हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने, कहा कि माँ या बाप की कुछ जिक्र चला था। तो मैं कहता हूं कि समाज की बुराइयां, ये ड्रग, ये सोशल इवल्स, ये तब तक खत्म नहीं हो सकते दोस्तों, जब तक हम बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे। और वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी ना, कि जब हम रात को देरी से आते थे तो माँ हमारी आहट से जाग जाती थी। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? आप दूर से आ रहे हो, रात के 2 बजे घर पे आ रहे हो, लेकिन आपके चलने के पांव की आहट आवाज से भी माँ जाग जाती थी। और आज माँ चिल्ला चिल्ला के कहती है, आओ मेरा कुछ देखो, मुझे कोई दवाई दो, मुझे कोई पानी दो। और हम कहते हैं कि नहीं माँ, सोने दो। वही माँ बाप जो कल आप लोगों को क्या कहते थे, लोरी सुनाया करते थे और आप सोया करते थे, आप रोज जिद करते थे ना कि माँ या बाप मुझको कोई कहानी सुनाओ, मुझको कोई लोरी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। सच्चाई है कि नहीं है? और आज जब माँ हमारी बोलती है या बाप बोलती है तो हम क्या कहते हैं? चुप करो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम क्या बोल रही हो? तो फिर कहते हैं कि समाज में बुराइयां, कैसे बुराइयां नहीं आएगी? जब एक दिन आप खाना न खाओ तो मां तड़प जाती थी कि नहीं तड़प जाती थी? तड़पती थी। डॉक्टर, हकीम, पीर, तवीज, धागे, सब कुछ करो, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और आज माँ 10 दिन भूखा रहती है और कोई बच्चा उसको खाने के लिए नहीं पूछता। अकेली माँ बाप ने 8 बच्चों को पाला, और आज 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ को पाल नहीं सकते, और सोचते हैं कि नहीं ये हम पर बोझ है। दोस्तों, एक ओल्ड हाउस था जहां पे बुजुर्गों को रख दिया जाता है। एक ओल्ड हाउस में एक बुजुर्ग को रख दिया गया, और हर साल लड़का अपनी माँ को मिलने के लिए वहां जाता था। एक दिन वहां से फोन आता है कि भाई आपकी माँ बहुत बीमार है और वो मरने वाली है, आइए आप इसको मिल लीजिए। देखिए माँ का दिल क्या है। वो लड़का वहां जाता है मिलने के लिए, और माँ से पूछता है कि माँ तू कोई ऐसी बात बता, आखिरी ख्वाहिश कोई बता जो मैं पूरी करूं। तो माँ कहती है, बच्चे इस ओल्ड हाउस में पंखे नहीं है, पंखे लगा दे। तो बच्चे ने कहा कि माँ तू मरने वाली है, तू कुछ और बात बता, तुझे आप इस पंखे को क्या करना है? उसने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अब तेरे लिए सोच रही हूँ कि कल जब तू बड़ा हो जाएगा, ये बच्चे जिस तरह तूने मुझे घर से निकाला था, ये बच्चे तुझे भी निकालेंगे। और मेरा दिल कह रहा है कि तू इस गर्मी में कैसे रहेगा। ये माँ, और फिर कहते हैं कि सोशल इवल सोसाइटी में आओ लोगों, एक रैली निकालते हैं। हम चाहते हैं बुराई को खत्म करो समाज से, हम चाहते हैं ड्रग निकल जाए, सिगरेट निकल जाए। जब हमारे अमल ही नहीं है, हम फिनोटिपिकली तो कैरेक्टर वाले लगते हैं, लेकिन हमारे इंटरनल, हमारा साउंड क्या कहता है, हमारी रूह क्या कहती है, क्या हम उस बात पे करते हैं? दोस्तों, बच्चे ने ना माँ से कह दिया था सिर्फ एक बार बच्चे ने माँ से कह दिया, माँ मुझको रात को डर लगता है। तो सारी उम्र माँ नहीं सोई थी कि मेरे बच्चे को डर लगता है। और फिर किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा था, मैं शेर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मौका नहीं है इशार पढ़ने का। एक बार माँ के दुपट्टे से बच्चे ने अपने आंसू साफ कर लिए थे, तो सारी उम्र माँ ने वो दुपट्टा नहीं धोया था कि इस दुपट्टे के साथ मेरे बच्चे के आंसू लगे हुए। ये मोहब्बत हमको माँ बाप से मिली। आप यहाँ आए हैं नौजवान बच्चों, और आपकी माँ और बाप सोच रहे होंगे कि क्या आज बशारत साहब ने कुछ खाना खिलाया हमारे बच्चे को। पहला सवाल जब आप अंदर पहुंचोगे ना, पूछेगी माँ कुछ खाया? इसीलिए तो कहा कि माँ के पांव के नीचे क्या है? जन्नत है। एक मास्टर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों जाओ जन्नत की मिट्टी थोड़ी सी लेके आ जाओ। और आप जैसे स्मार्ट बच्चे भी थे, और दूसरे दिन बच्चे आए, पूछा आप लाए? सर नहीं लाए। आप लाए? नहीं लाए। नहीं लाए।
एक बच्चा उठता है और मिट्टी दे देता है, मास्टर जी मैं जन्नत से मिट्टी लेके आया। तो मास्टर ने पूछा तू जन्नत कहां से, तुझे जन्नत मिल गई? उसने कहा कि जहां मां बैठी हुई थी मैं उसके पांव के नीचे से मिट्टी निकाल के लेके आ गया। हाय हाय, हमारे घर में जन्नत है, जिस जन्नत के लिए हम तड़प रहे हैं, दुआ करते हैं, रोज करते हैं, या अल्लाह हमको जन्नत में जगह देना, वो आपके घर में जन्नत है, रुस्वा हो रही है, और आज हम उसको कहते हैं कि तुम बोल नहीं सकती, तुम क्या बोलती हो, मेरी बेइज्जती हो जाती है जब तुम बोलती हो। और फिर कहते हैं कि समाज में बेहतरी होगी। नौजवानों का रोल बहुत बड़ा है दोस्तों, नौजवानों का रोल बहुत बड़ा है समाज में। अगर आप तब्दीली चाहते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ नरम दिल और बड़ी सोच वाला नौजवान आदमी बदल सकता है इंसान को। देखिए, बुजुर्गों का तजर्बा और नौजवानों की एनर्जी अगर दोनों मिल जाए तो फिर एक मिरेकल होगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको कमिटमेंट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम सुबह 10 बजे उठे और शाम को 8 बजे सो जाएंगे, या पूरी रात हम लोग लगे रहे, वो गेम चलती है, क्या नाम है उसका, पबजी, है ना, टिक टिक टिक, तो दोस्तों फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया का बेहतरीन टॉप क्लास टेक्नोलॉजी का मुल्क है जापान, 2400 आवर्स एक साल में वो लोग, वहां के नौजवान काम करता है। सबसे ज्यादा अगर नौजवान हार्ड वर्क में, रिसर्च बता रहा हूं, ये कहानी नहीं है, सबसे ज्यादा अगर हार्ड वर्क दुनिया में कोई करता है तो वो जापान के लोग करते हैं, उसके बाद यूएस वाले करते हैं, उसके बाद यूके वाले करते हैं, और उसके बाद आपके करते हैं जर्मनी वाले, हिंदुस्तान बहुत अच्छे। दोस्तों मैं आखिर में मैं जानता हूं कि कमांडर साहब का वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका बिजी शेड्यूल है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरह के गांव में इतना बड़ा इवेंट करवाना, दिस इज ए बिग थिंग। मैं उसके लिए बशारत साहब को और उनकी पूरी टीम को, तनवीर साहब को और जितने भी लोग थे उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप एक मैसेज लेके जाओगे, और आज एक ऐसा मैसेज लेके जाओगे कि घर में जाके आप चेंज लाओगे, हार्ड वर्क करोगे, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ, इंशाल्लाह आपकी भी तरक्की होगी। और हमारी हम जो बात करने के लिए आए थे, उसमें भी हम लोग सक्सेस हुए कि नहीं हुए, वो सिर्फ उससे पता चलेगा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे।